इसको हेडिंग लिखा गया। हो गया। लिखिए इसको और समझिए। अब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन सेल का हम लोग इसके पहले संधारित्र पढ़े थे, संधारित्र में संयोजन पढ़े थे, संधारित्र में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़े थे। एक कंडेंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें सीपी और सीएस का फॉर्मूला पढ़े थे। समांतर क्रम जब पढ़ रहे थे तो उसमें सीपी बराबर जो होता था वो सीधा सीधा जुड़ जाता था, हाँ, C1 + C2 + C3। और CS में क्या होता था 1/C1 1/C2। वही जब आप प्रतिरोध में पढ़े तो बदल गया, CP के जगह पर आपका RP आ गया, लेकिन फॉर्मूला जो हुआ वो उल्टा हो गया, मतलब 1/RP हो गया, ये उल्टा हो जाता है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो, भले ही इसका नाम मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देना है। जैसे मान के चलिए हमारे पास 2 ठो बैटरी है, तुम लोग को मालूम है लगभग 10 साल पहले स्मार्टफोन का जमाना न के बराबर था और 3G भी नहीं चलता था, 2G चलता था। और 2G से पहले मतलब 2010 से पहले लगभग हमने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई 2010 में की थी। मतलब कि जैसे जैसे साल चल रहा था वैसे वैसे मेरा क्लास चल रहा था। 2009 में हम 9वीं में थे और 2010 में 10वां और 2011 में 11 में थे। हमारे साथ मतलब ऐसा ऐसा गेम हुआ, 10,000 रुपये जो मैट्रिक के फर्स्ट डिवीजन पर मिलता था, जिस बार हम मैट्रिक का फर्स्ट डिवीजन पास किए तो मेडल, जो जिला अध्यक्ष जो होते हैं उसके तरफ से मेडल, अखबार में नाम, ये सब कुछ आया हुआ था, मिला था हमको और हमारे दोस्त को। हिंदुस्तान अखबार में हम लोग का फोटो छपा था, अपने गांव के गौरव का सर्टिफिकेट मिला था। तो हुआ ये कि उस साल फर्स्ट डिवीजन आए, लेकिन 2011 में क्या है कि सरकार ने घोषणा किया कि अब से जो मैट्रिक में फर्स्ट मारेगा उसको 10,000 मिलेगा, यानी कि उस साल बाद। मतलब अब हम लोग को इतना अफसोस हो रहा था कि काश हम 2011 में फर्स्ट डिवीजन आए रहते। हाँ, तो एक चीज ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम कि 2010 के बाद, 2010 से पहले मैट्रिक क्लास का जो किताब हुआ करता था उसमें 2 गो मैथ का किताब होता था, फर्स्ट मैथ सेकेंड मैथ, जैसे आपके 12 क्लास में है, समझ में आया। और उस समय 9th क्लास में ही त्रिकोणमिति पढ़ना था और उसके बाद 10th में भी त्रिकोणमिति पढ़ना था। 2010 से पहले की किताब का बात करें, 2010 से पहले की सारी किताबें अलग अलग थी, सिलेबस अलग अलग था बिहार बोर्ड में। और 10 के बाद ही किताब बदल गया। 2010 के बाद 10वां क्लास का सारा किताब चेंज हो गया। हम लोग एग्जाम दिए, उसके बाद सब कुछ धीरे माने उसी 10 में ही चेंज होना था सब कुछ।
तो बहुत कुछ चेंजेज आया। उससे पहले स्मार्टफोन का जमाना नहीं था, लेकिन 2010 के बाद स्मार्टफोन का भी जमाना आ गया, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो उससे पहले का अगर हम बात करें तो फिल्म देखने के लिए पता है भाड़े पर बैटरी का इंतजाम किया जाता था। भाड़ा पर बैटरी मतलब इधर गरखा में भाड़े पर बैटरी मिलता था, इस टाइप का। और इस बैटरी को लाने के लिए टोला मोहल्ला के लड़का सब चांदा बटोरता था। बड़का बैटरी 40 रुपया, छोटका बैटरी 15 रुपया, है ना। आ एगो मिडिल में बैटरी आता था तब 20 रुपया, मतलब 40 रुपया पर रात भर फिल्म, आ 15 रुपया में 3 गो फिल्म, है ना, आ 20 रुपया में 4 गो ऐसे करके फिल्म चलता था। आ पहले फिल्म कैसे देखते थे लोग? रात भर का मतलब हुआ कि एकदम साँझ के सब गोरा अपन अपन तैयारी करके एकदम खाना वाना सब लेके साथे, भूजा खाना सब लेके साथे, आ एगो चट बिछ जाए, ओकरा बाद बड़का बैटरी चांदा बिटोर के आवे 40 रुपया में। आ कोनो के घरे दूरदर्शन टीवी जब चलता था, दूरदर्शन चैनल जो हुआ करता था, तो उस समय अपना पर्सनल बैटरी भी रहता था, जिसको चार्ज करा करके कोई अपना रखता था और दूरदर्शन चैनल पर फिल्म देखता था। तो ई बैटरी जब आ जाता था तो सीडी जो आता था उस पर चुन चुन के फिल्म लिहन सब, एक से एक फिल्म, और रात भर एको ठोप कोनो के अगर मतलब नींद भी लग रहा है नु, तो जाके कल पर से आंख में पानी सिखा जो आंख झोंक के आओ, पानी झोंक के आओ, माने सब कुछ होता था। कितनो माने पैसा असूलना है तो आ जवना के बैटरी रहत रहे नु, ओकरा के खूब एथी कर सकी, अलबत बैटरी देलक नु, बैटरी खत्म हो गई, रात भर देखिले से तबू बैटरी वाला के गरिया सब। सुबह उठते तनी से अगर बचियो गए होके तबू ओकरा के धूप में रख के आ ओकर बाद तनी से चार्ज क के आ तब फिर तब हुआ टीवी हते बड़का बा तो हती चुकी में देखा होता, तबू में देखा तरह सा कि का देखा होते फिल्म का। वैसे मतलब एक ये जमाना मैंने देखा हुआ है। उस समय हम बहुत छोटे थे, मतलब उस कंडीशन में कि जब किसी के घर में फिल्म चल रहा है तो दीवार में छेद बा तो ओजगी में से जाके देख रहे हैं, खिड़की में जा करके फिल्म देख रहे थे। और शक्तिमान एगो आता था, वो देखने के लिए हम लोग खिड़की में 3-4 गोरा एक ही जगह खड़ा होके, उसमें एक हम भी थे, रियल में बोल रहे हैं, एकदम हकीकत बात है। ऐसा समय हुआ करता था। मेरा खुद घर में टीवी होते हुए भी मुझे भी खिड़की में झांक के देखना पड़ता था, क्योंकि मेरी जो ईया थी ना वो बहुत खतरनाक आदमी थी। वो अपना अकेले देखती थी अपना हॉल में, ओकरा क्षेत्र में अगर चल गए तो समझा कि वो विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोनो आवेश चला गया तो बस लाते मुक्के से कम ही नहीं होगा। गाड़ी तो ऐसे देती थी ना कि मतलब कल्पना से परे है, समझ में आया। फिल्म सीरियल देखो, हम लोग को फिल्म सीरियल से कोनो मतलब नहीं था, खाली उसमें मार काट होना चाहिए बस। अगर कोनो कुछ ऐसा लगा दिया चैनल घुमा के, 3 गो तो चैनल पकड़ता था, एगो दूरदर्शन चैनल आ एगो शनिचर के 2 बजे फिल्म देते रहे अथी में नेपाल के चैनल, दूसरा आ एगो चैनल चलता था एथी वाला ज्ञान सागर के, ऐसा ही कुछ था। तो ज्ञान सागर पर खाली ज्ञाने रहता था, कोनो नहीं देखता था, समझ में आया। आ दूरदर्शन चैनल पर कबो कबो कोनो फिल्म चलता था, हर इतवार और शनिवार को फिल्म देता था शाम में 4 बजे से। तो शाम में 4 बजे का रोज इंतजार होता था कि आज कौन फिल्म दी। वैसे ही हम लोग इंतजार करते थे इतवार का। और शुक्र के रात के 9 बजे फिल्म देता था, शुक्रवार को रात को 9 बजे, 9 नहीं 10 बजे देता था, हमको पूरा याद है 10 बजे देता था। तो 10 बजे तक कोनो से जगना पार नहीं लग रहा था, तो सब एक दूसरा के खेलते खेलते जगाते थे, रात भर जाके कि 10 बजे, और जैसे 10 बजे सब चुपचाप बैठ के एकदम
उस समय जब फिल्म देखता था सब नु, उस समय फिल्म देखने का, तो उस समय फिल्म देखने के लिए सब कोई जब बैठता था, कोनो कुछ नहीं बोलता था, एकदम साइलेंट में। अगर कोनो कुछ बोल देलक नु, ओकरा के अलग साइड में ले जाके आए गार्जियन लोग, जैसे पापा हो गए या चाचा हो गए, उस साइड में ले जाते थे। और ले जाने के बाद दू मुका जोर से कहते फिल्म चलता है, देखत रहे कि एगो रात के 10 बजे फिल्म चालू होला आए, आ ऊ में बीच में प्रचार आ जाला, देखत है ऊ में एगो अलगे धनक जला, आ ते बीच में बोलत है, कोनो कुछ ना बोली, दम ध के बने से काट देते थे। आगे कोनो के कोनो आगे बैठ जाओ तो चिंटी काट के अलग, हम खुद किए हैं, रियल बात है। फिल्म देखने के लिए अगर कोई हमारे आगे बैठ जाता था तो बहुत खिस बढ़ता था, और टीवी जहाँ रहता था उसके ठीक 10 इंच एने, मतलब हम आगे बैठते थे कि हमको सबसे ज्यादा लोग के अच्छा दिखाई दे, और कोनो हमारे आगे आ जाता था चिमटिए काट लेते थे अलग। तुमको जितना बात बताए हैं इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, सब सच बात है, ऐसा हुआ है और ऐसा होता था। और टीवी रंगीन टीवी ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। मेरे भाई का जन्म, पापा बोलते थे कि मेरे भाई का जब जन्म हुआ था, छोटा भाई जो है, उसका जब जन्म हुआ था तो उसके छठिहार के दिन पूरा एगो रंगीन टीवी चल रहा है। पहले हमने के रंगीन टीवी कहत रही सर, रंगीन टीवी चला था। और रंगीन टीवी जब चला था तो पूरा अलग अलग गांव के लोग सब कोई फिल्म देखने के लिए पूरा द्वार पर भीड़ लगाया था कि ये फलनावा के घरे रंगीन टीवी चले वाला है, तुम लोग पता करना अपने गार्जियन से, ये हकीकत बात है। कहीं पर भी रंगीन टीवी चलता था नु, पहले रंगीन टीवी हम लोग कहते थे, और रंगीन टीवी में फिल्म देखने के लिए लोग इतना भीड़ लगाता था, इतना भीड़ कि मतलब उतना भीड़ तो आजकल के शादी ब्याह बारात में ऑर्केस्ट्रा जो होता है उसमें नहीं होता होगा। समझ में आया? जितना खाली रंगीन टीवी के लिए भीड़ होता था। और उसमें जब हम थोड़ा सा बड़े हुए तो एक शादी था हम लोग के घर के बगल में, वहां पे एक बार रंगीन टीवी चला था, मेरे को याद है। उसमें उसका द्वार भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ओहू में भीड़ देखे थे, कोनो साल ओढ़ के आयल बा, कोनो रजाई ओढ़ के आयल बा, ठंडी के मौसम है ना, सब अपन अपन व्यवस्था में आयल बन सब। अब बात कुछ ए आज रंगीन टीवी चले वाला है, रुकबे नु तो हाँ रुक, खाए तैल मैंने जैसे भोज खाने किसी के पास नहीं जाते थे तो रात में रुकने के लिए कि आज रुकल जाए, आज फिल्म देखे, फिल्मों चलता ही एगो तो भोज खिलाया जाता है, ओकरी बफर सिस्टम, कौन सिस्टम, फलाना सिस्टम, सब कुछ नहीं था। समझ में? नीचे बैठ के खा, जहां जगह मिल जाए वही जगह, लाइन के कोनो गारंटी नहीं कि सीधे रहेगा, वो तुरंत वृत्ताकार भी हो जाएगा। समझ में आया? वो ऐसा कंडीशन हुआ करता था। और उसमें खाना खा रहे और उधर रंगीन टीवी जैसे चालू, ऐसा मन में एगो जोश आ गया, चालू हो गई, चल छूट जाता, एको इंच ना छूटे के चाहिए, एको मिनट, वैसा कंडीशन। समझ में आया? मैं ये सब बात क्यों बताया तुम लोगों को, समझो। उस समय ये जो चीजें थी सबको के लिए बहुत विचित्र चीज था, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ये बैटरी निभा रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पहले हुआ करता था, तो बैटरी का खेल देखो क्या होता था। मेरे से एक गलती हुआ है वो भी बताएंगे। ये बैटरी है, इस बैटरी से ही हम लोग का सारा खेल चला, सब कुछ यही था, इसके बिना कुछ सब कुछ अधूरा था। बैटरी चार्ज भी होना चाहिए। तो होता ये था कि जब रात भर चलाने के बाद बैटरी खत्म हो जाता था तो हम लोग अगल बगल से किसी का भी बैटरी मांग करके लाते थे और सोचते थे कि दोनों बैटरियाँ जोड़ के चलाओ जाओ। तो दोनों बैटरी जोड़ के लिए, जैसे मान के चलिए ये 2 बैटरी है, तो एमे जे इंजीनियर रहत रहे, जैसे में एगो हम इंजीनियर थे, पहला बार मैंने देखे थे, जो सबसे ज्यादा जानकार है बैटरी जोड़ने का वो भाई जोड़ता था। हम भी देखते थे कि कैसे जोड़ रहा है। तो एक बार देखे जोड़ कैसे जोड़ रहे हैं, हमारे बड़े भाई थे, चचेरा भाई थे, तो वो जोड़े, तो हम देख लिए कि कैसे जोड़ रहे हैं, जाके कहे कि जौन इंजीनियर है ना देखे ना देवे कि केंगा जोड़ता है, क्या कि हम ही जौन बानी कर दुलार उलार सब ज्यादा हुई, कि यही जाना था कि दोनों बैठे जोड़े के बाद तनी सा फिल्म 10 मिनट रह गए ओकरा के देखे खातिर 2 बैटरी चाहिए, 3 बैटरी चाहिए, सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए, जोड़ने का तरीका तुम्हारे पास क्या हो सकता है, जैसे हम तो बताएंगे कि हम कैसे जोड़ते थे। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई
ग्रीन वाला जो देख रहे हो ये माइनस के लिए होता है, और जो रेड कलर वाला होता है वो प्लस के लिए होता है। तो तरीका एक ये था कि माइनस से माइनस जोड़ लो, एक प्लस से प्लस जोड़ लो, इसमें से 2 गो तार निकाल दो, आई दोनों तार निकाल के कथी में जोड़ दो, टीवी में, तो टीवी चलने लगेगा। अगर बैटरी दोनों तनी सा रहियो गया है तो दोनों को जोड़ दिए तो टीवी चलने लगेगा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि रेड कलर वाला से हम ग्रीन कलर जोड़े, रेड से रेड जोड़े हैं ना। एक तरीका ये है कि रेड से हम क्या करें कि ग्रीन में यानी कि प्लस से किस में जोड़ दें, माइनस में, हाई प्लस वाला तार निकाल के हाई माइनस वाला निकाल के किस में जोड़ दें, टीवी में। ये बात बुझाया ना बुझाया? रुको साफ साफ बना देते हैं फिर से। तरीका देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तरीका ये कि माइनस से माइनस में जोड़ दिए और एक प्लस से प्लस, माइनस से माइनस प्लस से प्लस जोड़ दिए, और प्लस में से एगो तार निकाल दिए और एगो माइनस में से तार निकाल दिए, और इसको का चीज में जोड़ दिए, टीवी में, टीवी चलने लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम प्लस से जोड़ दे किस चीज में, अच्छा जोड़ रहा था, प्लस से माइनस में। अब हम क्या किए, प्लस से तार निकाल दिए और फिर क्या निकाल दिए, माइनस से, और इसको जोड़ दिए किस चीज में, टीवी में, टीवी चलने लगेगा। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो हुआ ये कि मेरी दादी जो है यानी मेरी ये जो बोली कि भाई तनी जोड़ दे, लास्ट में थोड़ा सा बाकी बात देख लेती, तो चल रहा था। तो जोड़ने गए तो हम कहेंगे जोड़नी का कहनी कि एगो माइनस से प्लस में जोड़ देने, ठीक, फिर एगो प्लस में से तार निकाल दिए, माइनस में से निकाल दिए, टीवी में जोड़ दिए। टीवी में जैसे जोड़ी तो एगो भूत देखी ना आ जाए, ओकरा बाद हल्का धुआं टाइप के निकले लगल। तो यह कहती है का भलो रे आए, तो हमरा अंदर से डर टाइप के लागल कि जोड़ला पर भूत देखी ना वास्ते ना के चाहिए, आ धुआं ना निकले के चाहिए। टीविया में से निकलत रही। तो यह हमार कहता है का अरे धुआं कहाँ से होत हो, तो कहते ही तबे बीड़ी पी ले रहे बोल नहीं, कहता कि रे हम अभी बीड़ी कहाँ पे नहीं है रे, थोड़ा देर पहले पी ले रही। ठीक बा भाई, तो हम कहनी कि जोड़ लिया है, लेकिन अब का जाने काहे तो तब आजकल लोग चालू न खाऊ हो, तो कहते चालू नहीं के हो, ठीक से जोड़ कि जोड़े आवे लो कि ना आवे लो पहले ही बताओ। तो आवेला एक बार हम कैले रहे नहीं, बहाना करे तो देहत चुके रहे तले हमर एगो भैया जो तेज रहे उ आ गए, आके कहता ए या जा तो उड़ा दिलो रे, टीवी उड़ा दिलो, टीवी उड़ा दिलो, बर्बाद कर दिलो। ओकरा बाद उ तैयार है, ओकरा बाद तो छेवके उठाइए ले ले रहे, अगर हाफ पैंट पहनले रही घड़ी का वो घड़ी हमने के पैंटो पहनत रहे से, तो पैंट ढीला रहत रहे, पूरा डारा से बांध के रख, पूरा एकदम ध के बांध के आ धोइले धोइले फिरार भाग गए। ओकर बाद काहे के हम टीवी देखे जा, ओमे जाइबे ना करी से, ओकरा बाद टीवी तो उड़ गए, टीवी के काम हो गए। अब सुनो काहे उड़ा, अब समझ में आएगा, कारण समझो। प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है। ये बैटरी 12 वोल्ट का और ये भी कितना वोल्ट का, टीवी को 12 वोल्ट चाहिए,
तभी टीवी चलेगा। और अगर टीवी को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो टीवी क्या होगा, उड़ जाएगा, जल जाएगा। तो अब सुनो, ये 12 वोल्ट चाहिए इसको। तो अगर हम इस क्रम में जोड़ रहे हैं तो देखो प्लस से प्लस जोड़ा गया है और माइनस से माइनस जोड़ा गया है। तो प्लस से जब प्लस को जोड़ते हैं और माइनस से माइनस को जब जोड़ते हैं तो उससे होता क्या है कि इसका वोल्टेज चेंज नहीं होता है। इसका 12 और इसका 12 मिल करके 24 नहीं होता है। लेकिन तुम एक प्लस से माइनस में जोड़ दोगे तो इसका वोल्टेज जो होता है वो जुड़ जाता है। अगर ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट है तो ये हो जाएगा 24 वोल्ट। तो हम क्या किए थे, प्लस से माइनस जोड़ के प्लस से माइनस में से तार निकाले थे और टीवी में जोड़ दिए थे। कई वोल्ट दे दिए थे टीवी को, और टीवी बेचारा तो 12 वोल्ट मांग रहा था और हम दे दिए 24 वोल्ट। 24 वोल्ट देने के बाद टीवी का उपाय हो गया। टीवीओ बोल रहा था कि ले भी तो ले लूं, 12 चाहे 24 दे रहा है, कैसे चलेंगे हम। बात समझ में आया। तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं बाबू। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस, फिर एक प्लस और फिर एक माइनस, ऐसे जुड़ते चले जाता है। और श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, जुड़ते चला जाता है, वोल्टेज बढ़ते चला जाता है। आपको मालूम होगा मैंने पढ़ाया था कि इसके वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। याद आया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ क्या होता है, ऐड कब होता है बताओ, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तब। अब जैसे देखो ये एक सेल हो गया, अब एक ये सेल हो गया। अब इस सेल में अगर हम तुमसे कहें कि ये माइनस वाला देखो माइनस में जोड़ दिए, प्लस वाला प्लस में जोड़ दिए, तो ठीक से देखो ये कौन सा क्रम हुआ, समांतर। तो अगर ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो इनका आउटपुट भी कितना वोल्ट का होगा। यानी ईएमएफ बदला कि नहीं बदला, ईएमएफ नहीं बदलेगा। लेकिन इसी में अगर ये प्लस माइनस है, फिर हम प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, देखो माइनस से प्लस फिर माइनस से प्लस जोड़ रहे हैं। अगर ये 2 वोल्ट का है, सब 2-2 वोल्ट का, तो ये कै वोल्ट का हो जाएगा, 6 वोल्ट का, क्योंकि कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो ईएमएफ जुड़ता कब है, जब श्रेणी क्रम हो तब। ये बात समझ में आ गया। तो यही 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि किसी भी सेल का ऋण ध्रुव है ना, दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते चले जाते हैं और इसी क्रम को जारी रखते हैं, और इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें विद्युत वाहक बल जो होते हैं वो क्या होते चले जाते हैं, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होते हैं, या सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जुड़ते चले जाते हैं। बात बुझाया, अपनी भाषा में समझाना है और कुछ नहीं। और वही समांतर क्रम में होगा तो सभी सेलों का धन ध्रुव एक साथ जोड़ दिया जाता है और सभी सेलों का ऋण ध्रुव एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें ईएमएफ नहीं बदलता है, मतलब विद्युत वाहक बल नहीं बदलता है। बोलो क्लियर हो गया। तो कैसा लगा मेरा पीछे का कहानी, ठीक है, आप लोगों के साथ घटित हुआ है ऐसा? नहीं, तुम लोगों के समय में इतना नहीं होगा, तुम लोग का उम्र कितना होगा ज्यादा से ज्यादा। हम है कि बहुत पुराने जनरेशन का बात किए, इसलिए तुम लोग को बताए हैं कि हम लोग के जमाने में कुछ अलग कहानी थी। समझ में आया। उस समय तुम लोग अगर होगे भी तो राम जी के पास होगे, मतलब भगवान के पास। छोटा अभी बन रहा, तुम लोग का निर्माण हुआ हो रहा हो, निर्मित हो रहे होगे तुम लोग। समझ में आया। किसी को किसी तरह बना के फेंक दिए भगवान, इसीलिए मुंह इस टाइप का हो गया है। आपको थोड़ी बोल रहे हैं, आपको तब भगवान जी फुर्सत से बनाए होंगे। खाली वही में नकवे बनावे में गड़बड़ा दिलन। नकवा जब बनावत रहत नु तले उनकर मेहरारू आ गइल बुझल, कहे कि अरे चाय पी ली, आ जब चाय पिए के कहले हुई तले भुला गए नाक बनावे के। नहीं नहीं, देखिए ये होता है, किसी किसी में क्या है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है
अब वो गढ़ रहे हैं, आदमी बना रहे हैं, और मान लीजिए कि गड़बड़ा कहीं भुला गया, ये सब हो जाएगा। सच बात में तो करवा लगता ही है। चलिए लिखिए, हम कुछ भी अशब्द बोले हैं, उल्टा बात बोले हैं, जो बात बोले हैं एकदम करेक्ट सही बात बोले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन लिख के डैश देना है। लिखिएगा डैश दे करके। इस संयोजन में इस संयोजन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से कॉमा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। इस संयोजन में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जुड़ते चला जाता है और कुल विद्युत वाहक बल सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। हो गया। एक फोटो बना लेना है, देखिए। जैसे कि ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इस सेल का विद्युत वाहक बल मान के चलो कि कितना है। इस सेल का विद्युत वाहक बल हमने क्या मान लिया, ई। याद होगा कि इसे छोटी ई या बड़ी ई से सूचित करते हैं। हम ये वाला ई इसलिए नहीं माने हैं क्योंकि अगर हम इसका कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे, जैसे कि इसमें हम इसको मान लेते हैं कि ये कौन सा सेल है, एनवा सेल। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, एनवा सेल हो गया। अब हम आपसे कहें कि टोटल कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा।
कुल विद्युत वाहक बल ई नेट, ई नेट का वैल्यू क्या होगा? तो कितने सेल हैं? एन सेल हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो ऐसा ही जोड़ते जाएगा, 4 6 8 ऐसे जोड़ते चला जाएगा। तो एन सेल है तो बोलो 2 के जगह पर ई है, तो बोलो टोटल कितना हो जाएगा? एन ई। तो ई नेट का वैल्यू कितना होगा? एन ई होगा। क्लियर हुआ? हम यहाँ बड़ा ई लिखे हैं, छोटा ई का प्रयोग अगर करते तो ऐसे लिखना पड़ता, और ऐसे लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते, कहते का कि क्यू के फॉर्मूला लिख दिए हैं। समझ में आया? इसीलिए हम बड़ा ई का प्रयोग किए हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल यही फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, इसको बना के नीचे नोट कर लीजिए। हाँ, इसको हम ई नेट के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ। अब लिखिए समांतर क्रम संयोजन। अभी 2 गो लघु उत्तरीय प्रश्न इस पर करना है, जल्दी जल्दी उतारिए। दो दिन और फिजिक्स का क्लास चलेगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हो गया? चलिए लिखिए समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में सभी सेलों के धन ध्रुव को एक साथ एवं सभी ऋण ध्रुव को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन में विद्युत वाहक बल का मान नहीं बदलता है। विद्युत वाहक बल का मान नहीं बदलता है। विद्युत वाहक बल का मान नहीं बदलता है। तो इसमें अगर बात करें कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई नेट तो ई के ही बराबर होगा। ये नीचे फिगर बना लीजिए। हो गया?
अब 2 क्वेश्चन है लघु तरीय, उसको कर लिया जाए। बोले चलिए स्टार देकर के क्वेश्चन लिखिए। नहीं लिखा सब अभी तक, लिखो लिखो। हो गया? हाँ क्वेश्चन लिखिएगा। सेलों के, लिखिए, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा का व्यंजक प्राप्त करें, का व्यंजक प्राप्त करें एवं लाभप्रद स्थिति, लाभप्रद स्थिति को दर्शाएं। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा का व्यंजक प्राप्त करना है और एवं लाभप्रद स्थिति को दर्शाना है। हाँ बता रहे हैं, पहले धारा निकाल लिया जाए, विद्युत धारा। तो कौन सा क्रम है? चलिए तो श्रेणी क्रम है, तो हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं मालूम है ना, ऐसे करके। इसमें आपको विद्युत धारा का व्यंजक निकालना है। तो धारा में आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वोल्टेज जो होता है, टर्मिनल वोल्टेज V = IR होता है रेजिस्टेंस। तो इसमें हम रेजिस्टेंस भी लेंगे। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक छोटा सा यहाँ पे होगा, छोटा सा R, इसको यहाँ पे दिखा देंगे हम, ठीक है। और EMF इसका क्या होगा, सबका E होगा डॉट डॉट, और इसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस। ये कौन सा सेल हो गया? Nवां सेल। ये सब किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम। इससे धारा निकलेगा, धारा हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो प्लस इधर है तो धारा इधर से निकलेगा। वो धारा मान के चलो कितना है? I। अब इस धारा का उपयोग हम किसी चीज में करना चाहते हैं, जैसे मान लो टीवी में या किसी भी चीज में, तो उसके लिए हम प्रतिरोध लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक प्रतिरोध दिखा दे रहे हैं बड़ा सा, इसका प्रतिरोध कितना? R। ये आपका प्रतिरोध R हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, यानी कि V। और इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए। बोलिए क्लियर हुआ? सर्किट समझ में आया? सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? R। विद्युत वाहक बल क्या होगा? E। प्रतिरोध बाहर से एगो लग गया, क्या चीज? R, कैपिटल R। और टर्मिनल विभवांतर कितना हो गया? V। जितना कुछ दिखाई दे रहा है इसको पहले मान लेना है। हम लोग का मकसद है इस I का मान निकालना, बस और कुछ नहीं। आपसे सवाल में ही ना पूछा है कि धारा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो हमारा मकसद है धारा का मान निकालना, तो बस वही निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी चीज दिखाई दे रहा है उसको मानेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि N सेल हैं जिन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है, तो हम मानेंगे कि माना, इसको अलग लिख दे रहे हैं, माना N सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक का विद्युत, V लिख देंगे तो विद्युत हो जाएगा, वाहक बल
बराबर ई। अच्छा, इसके अलावा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। अच्छा, धारा आई है। और बोलो क्या था? बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। और टर्मिनल विभवांतर भी। बोलो इतना था। हमें क्या चाहिए? धारा चाहिए। तो धारा के लिए आप ओम का नियम याद कीजिए, V बराबर आई बार, तो आई आई आर, तो आई बराबर V बटा में R। तो I बराबर अगर V बटा R होता है तो V मतलब हुआ कि कुल विद्युत वाहक बल, I का मतलब हुआ कि टोटल कितना मतलब कि करंट निकल रहा है, तो उसके लिए कुल वोल्टेज लिखा जाएगा। देखिए ये वोल्टेज इसको मिल रहा है, समझ में आया? लेकिन मेन वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है? ये ना प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हम लिखते हैं I बराबर V बटा R, I बराबर V बटा R लिखते हैं ना, तो इस V के जगह पर हमको क्या लिखना होगा? EMF। अब बटा में क्या लिखना होगा? R। तो हम EMF के जगह पर कुल विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं। अब बटा में कुल प्रतिरोध लिख सकते हैं। देखिए जी, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? आप लोग बताइए, श्रेणी क्रम है तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? NE। तो यहाँ पे हम NE लिख लेंगे। कुल प्रतिरोध, तो एक प्रतिरोध R है, और सभी प्रतिरोध में देखो सब में यहाँ पे भी R है ना, तो टोटल कितने प्रतिरोध हैं? N। श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम? श्रेणी क्रम में RS का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R, ये R, ये R, सब R जुड़ जाएगा। टोटल प्रतिरोध बताओ कितना होगा? NR। एक और प्रतिरोध है R, तो NR प्लस R। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? NR प्लस R। देखो कुल प्रतिरोध हो गया, यही व्यंजक हो गया किस चीज का? I का। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें एक और चीज बोला है, लाभप्रद स्थिति, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति होगी सेलों में, सेलों के श्रेणी क्रम में, जिससे अधिक लाभ होगा? तो लाभ तभी होता है जब आपको जब बैटरी ज्यादा देर तक चले, ज्यादा देर तक काम करे बैटरी। और ज्यादा देर तक बैटरी वही काम कर सकती है जिसका प्रतिरोध क्या हो? कम हो। या सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? कम। सेल का जितना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, बैटरी का बचत उतना ही ज्यादा होगा, वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीजें हो सकती हैं इसमें, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो इस R का मान है ना, इस R से बहुत कम हो सकता है, या फिर इस R का मान इस R से बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हम दो केस ले रहे हैं, एक कि जब R इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल R, या फिर जब R इज कैपिटल R इज वेरी 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 लेस देन स्मॉल r। अब बताइए इसमें सबसे छोटा किसको माना गया है? स्मॉल r को। तो बोलिए R को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य माना जा सकता है। अगर इसको नगण्य मानेंगे तो R का वैल्यू 0 रखेंगे। सोचो, इस R का वैल्यू 0 रख देंगे तो बोलो I बराबर क्या आएगा? NE बटा में R। ये I का फॉर्मूला आया। अच्छा, इसमें आप कैपिटल R के वैल्यू को 0 मानिएगा, तो कैपिटल R के वैल्यू को जब 0 मानिएगा तो हम लिखेंगे कि कैपिटल R को नगण्य माना जा सकता है। तो इसलिए I बराबर NE बटा में NR, N से N कट गया तो I बराबर
अब यहीं पे आपको समझना है लाभप्रद स्थिति का मतलब क्या होगा, कौन लाभप्रद स्थिति है। इस आई में विद्युत वाहक बल कितना है, एनई। एनई का मतलब हुआ सभी सेल का विद्युत वाहक बल जोड़कर, यानी कि अगर हम इस धारा का बात करें तो इस धारा को बनाने में सभी सेल हिस्सा ले रहे हैं कि एक ही सेल, क्योंकि यहाँ एनई है। और इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सेल हिस्सा ले रहा है इस धारा को बनाने में। तो बताओ कौन लाभप्रद हुआ, ये वाला लाभप्रद स्थिति है, ये हानिप्रद स्थिति है। समझ में आया। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह लाभप्रद स्थिति है। और बोला है ना कि दर्शाइए, तो दर्शा दिए कि लाभप्रद स्थिति कब होगी, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होगा, किससे, बाह्य प्रतिरोध से। तब उस समय धारा जो बनेगा वो सभी सेलों के द्वारा बनेगा, है ना। अगर इसके उल्टा हुआ तो धारा सिर्फ किसी एक सेल के थ्रू ही बनेगा, जिसकी ऊर्जा भी बहुत कम होगी। बोलो क्लियर हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो। फिर इसी के बेस पर आपका एथी है समांतर क्रम वाला, वो भी कर लेना है। बड़ा टाइम लगा रहा है सर। हो गया। चलो देखो क्वेश्चन में कहाँ बदलाव होगा, श्रेणी के जगह पर हो जाएगा समांतर, और इसमें फिगर में बदलाव, हो गया। देखो एन सेल जुड़ गए, ये आपका एनवा सेल हो गया। अब इसमें बदलाव कहाँ बदलाव होगा, जहाँ श्रेणी है वहां समांतर, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, धारा I, बाह्य प्रतिरोध R, टर्मिनल विभवांतर भी, सब सही है। खाली कुल विद्युत वाहक बल में कहाँ से बदलाव होगा, NE नहीं होगा, खाली NE होगा खाली। और इसमें बताओ सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो 1/R 1/R होगा, तो N/R प्लस 1/R। देखो ये भी तो समांतर क्रम है, तो कितना आएगा, लघुत्तम ले लो R इंटू R ना, हाई तो श्रेणी में हो जाएगा, हाई सब मिलके एक लाइन में आएगा, तब कैपिटल R। तो अच्छा N/R हो जाएगा प्लस R, N लघुत्तम तो कितना हो जाएगा,
आर प्लस, ठीक से देखा जाए तो खाली छोटा वाले आर के साथ एन का साथ छूट गया, अब बड़ा वाले के साथ जुड़ गया, यही पलट जाएगा तो एन ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ एन जैसे का तैसे रहेगा, और खाली हाई एन किसके साथ आ जाएगा, बड़े वाले के साथ। तो आर प्लस, बुझाया ना कहाँ बदला हुआ, ये हो गया लाभप्रद स्थिति। अब देखिए इसमें इसको माने हैं तो एन ई तजेव का त्यों रहेगा, नीचे बताइए क्या होगा, एन आर होगा, तो एन एन कट गया, हम आई बराबर एन ई बटा एन आर, तो एन एन कट गया, तो आई बराबर ई बटा आर। इसमें एन ई, बोलो लाभप्रद स्थिति कौन हुआ, यह लाभप्रद स्थिति है। हो गया, समझ में आ गया।